तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है नर्ड नाम की जेनेटिक रिसर्च और डेवलपमेंट कंपनी में, जहां जेनेटिक इंजीनियर्स क्लाइव और एल्सा जानवरों के डीएनए को स्प्लाइस करके हाइब्रिड जीवों को मेडिकल यूज के लिए बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये लोग फ्रेड और जिंजर नाम के मेल और फीमेल हाइब्रिड जीव बना लेते हैं, जिनके बीच मीटिंग करवाने में भी ये सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों इंसान और जानवरों के हाइब्रिड को बनाने का भी प्लान बनाते हैं, जिसके बारे में ये कंपनी के हेड्स जोआन और विलियम को बताते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं और इनको फ्रेड और जिंजर पर फोकस करने के लिए कहते हैं ताकि इनके शरीर से ज़रूरी प्रोटीन्स निकालकर दवाइयाँ बनाई जा सकें। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों सीक्रेटली इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और सक्सेसफुली इंसान और जानवर का मिला हुआ डीएनए तैयार कर लेते हैं। क्लाइव ह्यूमन क्लोनिंग के लिए मना करते हैं, लेकिन एल्सा कहती है कि एक बार हम जान गए कि हम इस डीएनए से सक्सेसफुल एम्ब्रियो बना सकते हैं, हम इस प्रोसेस को रोक देंगे। ये दोनों एक आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर में इस डीएनए को एक ओवम में इंसेमिनेट करके प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। इस जीव का एम्ब्रियो धीरे धीरे तैयार होने लगता है। अगले दिन ये लोग घर पर बैठे होते हैं कि अचानक क्लाइव को आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर में कुछ प्रॉब्लम का मैसेज आता है। ये दोनों लैब पहुंच जाते हैं, जहां एल्सा क्लाइव को बताती है कि ये जीव बाहर आने को तैयार है। क्लाइव कहते हैं इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है। क्लाइव फिर कहते हैं हमें इस जीव को जल्दी बाहर निकालना होगा, वरना ये दम घुटने से मर जाएगा। एल्सा खुद ही इस जीव को टैंक के अंदर से निकालने के लिए हाथ अंदर डालती हैं कि तभी ये जीव उनके हाथ को पकड़ लेता है। क्लाइव तुरंत टैंक को तोड़कर आर्टिफिशियल बूम को काटकर इस जीव को बाहर निकाल देते हैं और एल्सा भी नीचे गिर पड़ती हैं। ये जीव पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है और जमीन पर गिरकर अपना डंक इधर उधर मारने लगता है। क्लाइव इस जीव को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और एल्सा को उठाते हैं, जिन्हें इस जीव ने डंक मार दिया होता है, और वो दर्द से बुरी तरह तड़पने लगती हैं। क्लाइव एल्सा को जल्दी से एंटी वेनम का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे वो ठीक हो जाती हैं। एल्सा कहती है ये हमने क्या बना दिया। इसके बाद क्लाइव इस जीव को एक पोर्टेबल इंक्यूबेटर में डालकर लैब के अंदर रख देते हैं। अगले दिन सुबह घर पर क्लाइव एल्सा से कहते हैं कि हमें इस जीव को मार देना होगा, हम जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है। कुछ समय बाद ये दोनों लैब में इस जीव को चेक करने आते हैं, लेकिन वो पहले ही मर गया होता है। क्लाइव लैब से बाहर चले जाते हैं। एल्सा जैसे ही इंक्यूबेटर को खोलकर इस जीव की डेड बॉडी को निकालने लगती है, वो बोलती है अरे ये तो बस इस जीव की खाल है, वो जीव इसके अंदर है ही नहीं। वो क्लाइव को बुलाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, उनके सामने एक अजीब सा जीव अपनी 2 टांगों की मदद से उल्टा लटका होता है, जो एल्सा को देखकर चीखने लगता है और लैब के अंदर इधर उधर भागते हुए सारी चीज़ों को गिराने लगता है। लैब के अंदर के शोर को सुनकर क्लाइव भी लैब के अंदर आने लगते हैं, लेकिन एल्सा उन्हें मना कर देती है। तभी वो छोटा सा जीव एल्सा के ऊपर से कूदकर एक कोने में जाकर छुप जाता है। एल्सा अपना मास्क उतारकर उस जीव को प्यार से बुलाने लगती है। वो जीव भी धीरे धीरे उनके पास आने लगता है कि तभी अचानक वो एल्सा के पीछे देखकर घुर्राने लगता है। एल्सा के पीछे क्लाइव एक डंडा लेकर खड़े होते हैं, जो उस जीव को डराकर पीछे करते हैं और एल्सा को पकड़कर बाहर ले आते हैं। क्लाइव एल्सा को डांटते हैं कि अगर तुम्हें ये जीव कुछ कर लेता तो तुम भूल रही हो हम इस जीव को मारने वाले हैं। एल्सा कहती है नहीं क्लाइव, ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी खोज हो सकती है जेनेटिक्स फील्ड में, हमें इस जीव को जिंदा रखना होगा। इसके बाद एल्सा लैब में बेहोशी का गैस रिलीज कर देती है, जिससे वो जीव बेहोश हो जाता है। इस जीव के एक्सरे से इन्हें पता लगता है कि ये एक फीमेल है। इसकी पूंछ में एक जहरीला डंक है और ये आधी इंसान और आधी जानवर है। एक्सरे में इन्हें इस जीव के फेफड़ों के ऊपर कुछ ट्यूमर सा भी दिखता है। इन्हें यह भी पता लगता है कि एम्बिस्टोमा जीन के कारण इस जीव की उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण ये जल्दी मर जाएगी। अपने इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के कारण ये लोग कंपनी के मेन प्रोजेक्ट फ्रेड और जिंजर पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे होते हैं। क्लाइव के भाई गैविन भी उनसे पूछते हैं कि तुम आजकल कहाँ बिजी रहते हो। क्लाइव गैविन को कुछ नहीं बताते। 7 दिन बाद ये जीव काफी बड़ी हो गई होती है। क्लाइव और एल्सा उसे बहुत कोशिश करते हैं ड्रिप के जरिए खाना खिलाने की, पर यह जीव बिल्कुल नहीं खाती। लेकिन जो टॉफ़ी एल्सा खाती थी उसे वो बहुत पसंद आती है। ये लोग इस टॉफ़ी को खाने में मिलाकर आखिरकार इस जीव को खाना खिला ही देते हैं। उधर विलियम क्लाइव को जल्दी से जल्दी फ्रेड और जिंजर के प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस करने और खुद रिसर्च फैसिलिटी में आकर इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर नज़र रखने की बात कहते हैं। करीबन 1 महीना हो चुका होता है और ये जीव बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है। अब इस जीव के हाथ भी उगाए होते हैं और ये एक छोटी 5 से 6 साल की बच्ची की उम्र की हो चुकी होती है।
एल्सा इस बच्ची को शब्दों को जोड़कर पढ़ना सिखा रही होती है। जब ये बच्ची नर्ड शब्द लिखती है तभी वहाँ क्लाइव आ जाते हैं, जो इस जीव को लैब के बाहर उसके डंक के साथ खुला घूमता देखकर एल्सा को डांटते हैं। क्लाइव कहते हैं कि लैब के जीव इस तरह बाहर नहीं घूम सकते। एल्सा क्लाइव को उसे जीव कहने के लिए मना करती हैं और उसका नाम डॉन बताती हैं, जो कि नर्ड शब्द का उलट होता है। क्लाइव एल्सा से लड़ते हुए इनको बताते हैं कि कुछ समय में विलियम भी यहाँ आने वाले हैं, हमें इस जीव को यहाँ से जल्द कहीं और ले जाना होगा। एल्सा बेसमेंट में इस जीव को छुपाने की बात कहती है जहाँ कोई नहीं आता। बाहर क्लाइव का भाई गेविन इन दोनों को लड़ता देख अंदर आकर इनकी बातें सुनने लगता है कि तभी डॉन गेविन पर हमला कर देती है। डॉन गेविन को डंक मारने ही वाली होती है कि एल्सा उसे रोक देती है। गेविन डरकर वहां से भाग जाता है। क्लाइव गेविन को किसी को ये बात ना बताने के लिए कहते हैं। इसके बाद ये दोनों डॉन को चुपके से बेसमेंट में ले आते हैं, जहां उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। डॉन का बुखार कम नहीं हो रहा होता है, इसलिए दोनों उसे ठंडे पानी से नहलाने लगते हैं ताकि उसके शरीर का तापमान कम हो सके, लेकिन डॉन मानते ही नहीं। तभी क्लाइव जबरदस्ती डॉन को पानी के अंदर डुबा देते हैं। एल्सा कहती है तुम उसे मार दोगे, लेकिन क्लाइव डॉन को नहीं छोड़ते। थोड़ी देर बाद डॉन पानी के अंदर बिल्कुल शांत हो जाती है। एल्सा कहती है तुमने उसे मार दिया, लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर डॉन सांस लेने लग जाती है। कुछ देर बाद डॉन का बुखार काफी कम हो जाता है। एल्सा क्लाइव से कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि डॉन पानी के अंदर सांस ले सकती है? क्लाइव कहते हैं डॉन के लंग्स के ऊपर जिस चीज को हम ट्यूमर समझ रहे थे, असल में वो उसके गिल्स थे, जिसकी मदद से वो पानी में भी सांस ले सकती है। कुछ समय बाद डॉन अब काफी बड़ी हो चुकी होती है और एल्सा उसे अपनी बेटी की तरह पाल रही होती है और अपने बचपन की छोटी सी गुड़िया भी उसे खेलने के लिए देती है। वो दिन भी आ जाता है जब एल्सा और क्लाइव के फ्रेड और जिंजर प्रोजेक्ट को नॉर्ड के बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने के लिए आते हैं। प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होता है और फ्रेड और जिंजर को सभी क्लाइंट्स को दिखाया जाता है, लेकिन तभी अचानक पता नहीं कैसे ये जीव एक दूसरे के पास आते ही बेकाबू हो जाते हैं और अपने मुंह से तेज दांत जैसी चीज़ निकालकर लड़ने लगते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे के टुकड़े करने लगते हैं, जिसके कारण शीशे का इनका केज चकनाचूर हो जाता है और आगे बैठे क्लाइंट्स पर इन दोनों जीव का खून गिर पड़ता है। प्रेजेंटेशन कैंसिल हो जाती है और जोआन इन दोनों पर बहुत गुस्सा होती है और इनसे पूछती है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो ये दोनों जोआन को बताते हैं कि पता नहीं कैसे जिंजर ने अपना सेक्स चेंज कर लिया और वो फीमेल से मेल बन गया, इसलिए फ्रेड और जिंजर केज में लड़ने लग गए। जोआन कहती है कि तुम्हारे सामने एक जीव ने अपना पूरा सेक्स चेंज कर लिया और तुम्हें पता भी नहीं लगा। एल्सा कहती है कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे जोआन, आप चिंता मत कीजिए। जोआन कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जल्द से जल्द वो प्रोटीन्स चाहिए जो हमें ड्रग प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, बस। इस मीटिंग के बाद एल्सा और क्लाइव समझ गए थे कि डॉन को लैब के बेसमेंट में रखना ठीक नहीं है, इसलिए वो डॉन को गाड़ी से लेकर बहुत दूर जंगल में मौजूद एल्सा के फार्म हाउस ले आते हैं। गाड़ी से ये एल्सा को फार्म हाउस के स्टोर के अंदर ले जाने लगते हैं कि तभी वो जंगल में भाग जाती है। बड़ी देर बाद वो मिल तो जाती है, लेकिन उसने एक जंगली खरगोश को मार दिया होता है और उसे वो जानवरों की तरह बेरहमी से खा रही होती है। स्टोर में वापस आकर एल्सा डॉन को उसकी बदमाशी के लिए डांटती है, जिससे वो गुस्सा होकर उछलकर उसके लिए बनाए हुए पानी के टैंक में घुस जाती है। एल्सा और गुस्सा होने लगती है, लेकिन क्लाइव उन्हें रोक देते हैं कि नई जगह में आने के कारण वो अपसेट है, उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, उसका मूड ठीक हो जाएगा। अगले दिन ये दोनों जब ऑफिस पहुंचते हैं, विलियम भी वहां पहले से ही मौजूद होते हैं, जो अब रोज प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर नजर रखने वाले थे। शाम को ये दोनों घर वापस पहुंचते हैं, जहां डॉन अभी भी अपसेट होती है और खाना नहीं खा रही होती है। वो अक्षरों को जोड़कर आउटसाइड लिखती है। एल्सा कहती है नहीं डॉन, तुम बाहर नहीं जा सकती, लेकिन डॉन जिद करने लगती है और स्टोर की चीजों को तोड़ने लगती है। एल्सा डॉन को बुरी तरह से डांटने लगती है। क्लाइव एल्सा को रोकते हैं कि तभी डॉन उछलकर स्टोर की छत की खिड़की को तोड़कर बाहर भाग जाती है। एल्सा और क्लाइव भी छत पर पहुंचते हैं, जहां डॉन छत के एकदम किनारे खड़ी होती है। एल्सा डॉन को डांटने लगती है कि तभी वो छत के किनारे से फिसलकर गिरने लगती है। डॉन को गिरता देख इन दोनों की चीख निकल पड़ती है कि तभी अचानक डॉन के हाथों और पीठ से पंख निकल आते हैं और वो नहीं गिरती। अपने पंखों को खोलकर वो उड़कर जाने लगती है, लेकिन क्लाइव उसे कहते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें छोड़कर मत जाओ। डॉन रुक जाती है और अपने पंख अंदर कर लेती है और क्लाइव के पास आ जाती है। अगले दिन एल्सा ऑफिस नहीं जाती और डॉन के साथ रुक जाती है ताकि उसका मन बहला सके।
डॉन के साथ बातें करते हुए एल्सा उसका मेकअप भी कर देती है। इस दौरान एल्सा को ड्रॉअर में डॉन की ड्राइंग्स भी मिलती हैं जिसमें उसने क्लाइव की शक्ल बनाई होती है। एल्सा कहती है, तुमने मेरी ड्राइंग नहीं बनाई। डॉन वहां से शर्मा कर भाग जाती है और अपने बिस्तर पर बिल्ली के साथ खेलने लग जाती है, लेकिन एल्सा डॉन से बिल्ली को छीन लेती है इस डर से कि कहीं डॉन इसे भी न खा जाए। डॉन बिल्ली के जाने से रोने लगती है। शाम को क्लाइव घर पहुंचते हैं। एल्सा को सोया हुआ देखकर वो डॉन से मिलने चले जाते हैं, जहां डॉन को उदास देखकर क्लाइव उसे खुश करने के लिए डॉन को डांस सिखाने लगते हैं। डांस के दौरान अचानक पता नहीं कैसे क्लाइव डॉन की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर डॉन के गले पर एल्सा के लॉकेट को देखकर वो रुक जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह क्लाइव एल्सा को कहते हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो कहती हैं, किस बारे में? क्लाइव गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपना डीएनए यूज नहीं करना चाहिए था। ये कहकर वो चले जाते हैं। इसके बाद एल्सा एक डब्बा लेकर स्टोर में आती हैं और डॉन से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती हैं और डब्बे को खोलकर उसे बिल्ली वापस कर देती हैं। लेकिन तभी डॉन अपने डंक से बिल्ली को तड़पा कर मार देती है। एल्सा गुस्से से उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है। डॉन गुर्राते हुए एल्सा के ऊपर चढ़ जाती हैं और अपना डंक मारने वाली होती हैं, लेकिन तभी वो उनके गले से स्टोर के ताले की चाबी निकाल लेती हैं और बाहर जाने वाली होती हैं। तभी एल्सा उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब डॉन होश में आती है, एल्सा ने उसे एक टेबल से बांध दिया होता है और फिर वो उसकी पूंछ के डंक वाले हिस्से को काट देती है। उसी वक्त क्लाइव वहां आ जाते हैं और डॉन की हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं और एल्सा से पूछते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। एल्सा उन्हें बताती है कि डॉन बहुत अनस्टेबल होती जा रही है और उसने बिल्ली को मार डाला और मुझे भी वो मारने वाली थी, इसलिए उसके डंक को काटना जरूरी हो गया था। एल्सा क्लाइव से पूछती है, क्या तुम्हें वो प्रोटीन मिला? नहीं ना, चिंता मत करो, वो हमें इसकी पूंछ से मिल जाएगा, और वहां से लैब के लिए निकल जाती हैं। क्लाइव डॉन को एक चादर उड़ा देते हैं और उसे खोल देते हैं। रात को लैब में एल्सा प्रोटीन भी ढूंढ निकालती है और विलियम को बता देती है। अगले दिन क्लाइव जब सुबह डॉन को चेक करने के लिए स्टोर में आते हैं, डॉन अचानक उनके पास आकर उन्हें किस करने लगती है। क्लाइव उसे रोकते हैं। डॉन रोने लगती है। क्लाइव उसे चुप कराने लगते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और ये आपस में सेक्स करने लगते हैं। इसी दौरान डॉन की पूंछ का डंक दोबारा उगाता है। तभी अचानक एल्सा वहां पहुंच जाती है और इन दोनों को इस हालत में देखकर वो वहां से चली जाती है। क्लाइव एल्सा के पीछे पीछे उनके अपार्टमेंट पहुंचते हैं। क्लाइव एल्सा से माफी मांगते हैं और ये भी कहते हैं कि हमें इस जीव को बनाना ही नहीं चाहिए था। इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और अंत में ये फैसला करते हैं कि डॉन को इन्हें मारना होगा। ये दोनों फार्म हाउस पहुंचते हैं और स्टोर के अंदर घुसते हैं। डॉन इन्हें कहीं भी नहीं मिलती। काफी ढूंढने के बाद एल्सा को डॉन पानी के टैंक के अंदर मिलती है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो धीरे धीरे मर रही होती है। ये दोनों समझ नहीं पाते कि आखिर डॉन को हुआ क्या है, और कुछ समय बाद वो मर जाती है। क्लाइव और एल्सा मिलकर डॉन को फार्म हाउस के पीछे की जमीन में दफना देते हैं। डॉन की सारी चीजों को ये जलाने लगते हैं, जहां एल्सा को अपनी ड्राइंग भी मिलती है जो डॉन ने बनाई होती है। ये लोग फार्म हाउस से जाने लगते हैं कि तभी वहां गैविन और विलियम आ जाते हैं। विलियम सब कुछ जान चुके होते हैं क्योंकि उन्हें प्रोटीन में ह्यूमन डीएनए का पता चल जाता है। वो इन दोनों से पूछते हैं, कहाँ है तुम्हारा वो एक्सपेरिमेंट? एल्सा कहती है वो मर चुकी है। विलियम कहते हैं मैं नहीं मानता। तभी जहां डॉन को इन दोनों ने दफनाया था वो मिट्टी हिलने लगती है। एल्सा कहती है ठीक है, जाओ और जाकर खुद देख लो। कि तभी अचानक कोई चीज आसमान से आकर विलियम को उठाकर ले जाती है। ये तीनों उस तरफ दौड़ पड़ते हैं जहां इन्हें विलियम की कटी हुई लाश पेड़ पर टंगी मिलती है और स्टोर की छत पर एक जीव खड़ा होता है। क्लाइव कहते हैं हे भगवान, ये क्या है? एल्सा कहती है ये तो डॉन है। तभी वो जीव वहां से भाग जाता है और इन तीनों के आसपास उड़ते हुए मंडराने लगता है और अगले ही पल केविन को भी उठाकर ले जाता है। क्लाइव अपने भाई को बचाने के लिए जंगल में यहाँ वहां दौड़ने लगते हैं, लेकिन उनका भाई नहीं मिलता। एल्सा क्लाइव को यहाँ से भाग निकलने के लिए जबरदस्ती करने लगती है। वो नहीं मानते कि तभी क्लाइव के हाथों से टॉर्च पानी में गिर जाती है। क्लाइव टॉर्च को पानी से निकालने लगते हैं कि तभी उन्हें कोई चीज पानी में खींच लेती है। एल्सा क्लाइव को बुलाती है, लेकिन पानी में कोई हलचल नहीं होती। लेकिन अगले ही पल क्लाइव पानी से बाहर आ जाते हैं और एल्सा उन्हें बाहर खींच लेती है। क्लाइव ठंड से बुरी तरह कांपने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं, और उसी पल पानी से डॉन बाहर निकलती है, जिसकी शक्ल अब काफी बदल चुकी होती है। एल्सा जंगल में दौड़ पड़ती है। डॉन भी आसमान में उड़ती हुई उनका पीछा करने लगती है। जंगल में भागते भागते अचानक एल्सा एक पेड़ से टकराकर गिर पड़ती है और उसी पल डॉन उनके ऊपर आकर बैठ जाती है।
उन्हें सूंघती हुई वो अचानक उनके कपड़े फाड़ देती है और अपनी पूंछ से उनकी पैंट खोल देती है और उनका रेप करने लगती है। असल में डॉन जिंजर की तरह ही फीमेल से अब मेल बन चुका था। तभी उधर क्लाइव को भी होश आ जाता है। डॉन अभी भी एल्सा का रेप कर रहा होता है कि तभी पीछे से क्लाइव डॉन के सीने में एक लकड़ी का टुकड़ा गाड़ देते हैं। डॉन अपने सीने से इस टुकड़े को निकालकर क्लाइव पर अपने पंजों से हमला कर देता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी एल्सा एक पत्थर डॉन के सिर पर मार देती है। डॉन अधमरा होकर नीचे गिर पड़ता है। एल्सा डॉन का सर पत्थर से कुचलने ही वाली होती है कि डॉन एल्सा की तरफ देखता है। एल्सा तरस खाकर रुक जाती है, लेकिन उसी पल डॉन अपना डंक क्लाइव के सीने में मार देता है। क्लाइव उसी पल मर जाते हैं। एल्सा उसी वक्त डॉन के सिर को पत्थर से कुचल देती है और बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ महीने बाद जोआन और एल्सा नर्ड के ऑफिस में बैठे होते हैं। जोआन कहती है, तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट से हमारी कंपनी को बहुत फायदा पहुंचा और इस एक्सपेरिमेंट को तुम अगले स्टेज तक लेके जा रहे हो। इसके लिए भी हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। कंपनी इसके लिए तुम्हें मुंह मांगा पैसा देने को तैयार है, लेकिन तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा जिसके मुताबिक तुम किसी को भी ये बात नहीं बता सकती। एल्सा एग्रीमेंट पर साइन कर देती है और जैसे ही उठती है वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। जोआन एल्सा से कहती है, अगर तुम चाहो तो इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक सकती हो, इससे तुम्हें भी खतरा है। लेकिन एल्सा कहती है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, उससे बुरा अब मेरे साथ क्या ही हो सकता है।